पर पाकिस्तानी खिलाड़ी हो वहां पर ड्रामेबाजी ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हारिस रऊफ की लड़ाई हो चुकी है एक फैन के साथ और इतनी बुरी लड़ाई हुई है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वही हुआ जिसका डर था। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, ये घंटे के क्रिकेटर्स, ये 2 टके के क्रिकेटर्स, इन्होंने एजुकेशन तो हासिल नहीं की हुई। इसीलिए तो भाई जिन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है उनके अंदर सब्र होता है, बात बर्दाश्त करने की, वो कहते हैं ना, अहलियत होती है। और टेपिया लड़ पड़ा उधर, टेपिया लड़ पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कभी भी फैंस अगर उनके सामने आ जाएं, इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 ऐसे शहर थे जहां के होटल्स को ये हिदायत की गई थी कि अननोन जो लोग हैं वो लॉबी के अंदर आके ना बैठें। ये 2 होटल्स के अंदर ये बात हुई थी कि अननोन लोग लॉबी के अंदर ना बैठें क्योंकि लोग आते जाते हुए प्लेयर्स को परेशान करते थे। कि आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हो क्या जाता है। साथ में हारिस रऊफ ने इंडिया को भी रगड़ा लगा दिया है, बिला वजह बीच में इंडिया को भी हारिस रऊफ ने रगड़ा लगा दिया है। और ऐसा बवाल मत मचाइए। आपको बुरा लगता है, यही क्रिकेटर आपको हीरो भी लगते हैं, यही क्रिकेटर अच्छे नहीं खेलते, आपको जीरो लग रहे होते हैं। जब हीरो लगते हैं तो आप उनको। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देख लिया होगा कि किस तरह से हारिस रऊफ, पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी गेंदबाज, कूद कर जाते हैं और अपने फैन पर हमला कर देते हैं और उसको घूंसा लात मारने की कोशिश करते हैं और एक आध हाथ मार भी दिया होगा। मतलब पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद में ये कोशिश करते हैं, 1-2 घूंसा उसको मारते भी हैं और इसके बाद में सिक्योरिटी आ जाती है और लोगों को वहां से छुड़वाती है, हटाती है लोगों को। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी टीम की खासियत रही है। इससे पहले बाबर आजम के भी कई सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें उन्होंने अपने ही फैन को गाली गलौज दिया और उल्टा सीधा बोला। और इसके बाद में अब हारिस रऊफ का ये वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि इसमें हारिस रऊफ ने अपने फैन के ऊपर तब घूंसा ताना और मारने की कोशिश की जब उनसे उनके फैन ने सेल्फी मांगी और फिर उन्होंने, चूंकि वो अपनी बीवी के साथ वहीं पर कहीं टहल रहे थे, घूम रहे थे। अच्छा, इनका लोगों का मैच खत्म हो गया, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, लेकिन यूएसए में ये घूम टहल रहे हैं। दोस्तों, इनकी कोई खिलाड़ी कहीं पर गया हुआ है तो कोई खिलाड़ी पाकिस्तान गया हुआ है तो कोई यूएसए में ही रुका हुआ है। ये यानी कि मैच नहीं, ये फुल टू अयासी का इनका जो सिस्टम था वो अपना लगे हुए थे। तो उसी में जब ये टहल रहे थे तो उसी बीच में कोई आ गया, उसने कहा सर आपसे सेल्फी चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं देखा, बस उसको घूर कर और आगे बढ़ गए। अब वो बोल दिया इतने पर कि एटीट्यूड आपका इतना है, परफॉर्मेंस आपकी जीरो है, ऐसा लग रहा है कि आप तो वर्ल्ड कप पहले से ही जीत चुके हैं T20 में। अब इतने पर इनको आ गया गुस्सा। एक तो ये फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए थे पहले से ही, तो उसके बाद में अब इनको गुस्सा आ गया तो इन्होंने तुरंत अपनी चप्पल उतारी और दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसके गिरबान पकड़कर उसको मारने पीटने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी बीवी वहीं पर खड़ी है और रोकने की कोशिश कर रही है, रोक रही है उनको बार बार इस सब चीजों को करने से। लेकिन इनका जो पाकिस्तानी जुनून है, पाकिस्तानी जज्बा है, वो आखिर किस दिन काम आने वाला है। तो फिर ये सब सोचकर और टूट पड़े उस पर। और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुआ और उनको लगा उसी समय कि उनको फीलिंग आने लगी कि लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने इंडिया का नाम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम इंडियन हो, तुम इंडियन हो, इंडिया के लोग ही इस तरह से करेंगे, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, जो कुछ कहना था। मतलब इंडिया को भी इन्होंने बुरा भला बोल दिया उसी समय कि इनकी मिलिट्री ने इनको ट्रेनिंग दिया है ना, तो इसी सब चीजों की तो ट्रेनिंग दे रखी है कि जब भी तुमसे कोई बात ना बन सके, जब भी तुम्हारे हाथ से कोई बात बाहर जाए तो तुम सारा इल्जाम थोप दो इंडिया वालों पर, इंडियन पर, और इंडिया को ही दुश्मन बनाकर लोगों के सामने अपने प्रेजेंट कर देना कि वही सब लोग हैं। अब फिलहाल इसमें ये नहीं पता चला कि कौन वो व्यक्ति था, इंडियन था या पाकिस्तानी था, जबकि वहाँ पर लोग खड़े हैं। वीडियो में भी बोला जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ही है, लेकिन अभी इस चीज का जो है कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल रहा है। लेकिन फिलहाल वो कोई भी हो, लेकिन तुमको पेशेंस बनाना चाहिए था। अगर तुम वाकई में अच्छे दर्जे के खिलाड़ी होते तो तुमको पेशेंस बनाना चाहिए था और ये समझना चाहिए था कि तुम्हारे फैन की ही वजह से तुम्हारा वजूद और रुतबा है, और ये जो घमंड भी दिखा रहे हो शायद इन्हीं फैनों की वजह से ही दिखा पा रहे हो, वरना तुम्हें तो कोई पूछने वाला था नहीं। जिस तरह से तुम्हारी परफॉर्मेंस और सब कुछ है, जिस तरह से तुमने खेल का प्रदर्शन किया है, पाकिस्तानियों को तुमको तो अंडे बरसाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अभी इतने से ही तुम आग बबूला हो गए, तो आगे क्या कर सकते हो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो उठाते हैं बहुत ज्यादा, तब बहुत ज्यादा उठाते हैं, और जब अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो शायद आप कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। ये मैं सबको बोल रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर भी कंडेम करते हैं। आप खेल को कीजिए। हारिस रऊफ टेपिया अपनी वाइफ के साथ जा रहा था और फैंस को इसने मुक्के घुसुन्ने मारे हैं। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर है ये, और ये फैंस के साथ लड़ रहा है। ये वही फैंस है टेपिए, ये वही फैंस है जो तुझे ग्राउंड में होकर सपोर्ट करते हैं।
डंडा। अपनी वाइफ के हाथ में हाथ लिए हुए हारिस राउफ वहां पर अकेले टहल रहे थे। वहां पर कुछ फैंस मौजूद थे और फैंस ने हारिस राउफ से सेल्फी की डिमांड की। हारिस राउफ आगे की तरफ चल दिए, यानी कि हारिस राउफ ने फैंस की डिमांड पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो हारिस राउफ ने फिर जब मगरूराना अंदाज में फैन को जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उस फैन ने यह बोला कि परफॉर्मेंस आपकी जीरो है भाई साहब, और एटीट्यूड देखेंगे आपका आसमान को छू रहा है। आपको अभी $25 की ऑफर करूं, आप फौरन से मुझे सेल्फी दे देंगे, जिसपे हारिस राउफ आग बगोला हो गया भाई साहब। लेकिन जब प्लेयर्स स्टेडियम से बाहर जाके बस में बैठते थे, ये तब भी ऑटोग्राफ देते थे, और जब ये होटल से निकल के बस में बैठ के स्टेडियम की तरफ जा रहे होते थे, ये तब भी ऑटोग्राफ देते हैं। टेप ये परफॉर्मेंस खुद नहीं हुई वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप से एग्जिट हो गए हो, फैमिली के साथ उधर घूम रहा है और फैंस तेरे से सेल्फी मांगे और तू आगे से तप रहा है। आप देखिए इस वर्ल्ड कप के अंदर कई लोगों ने बात की वहाब रियाज के, जब एंथम हुआ पाकिस्तान टीम तो बाबर आजम के साथ जो बच्ची थी वो वहाब रियाज की बेटी, मैं इसको भी कंडेम करता हूं। देखिए बच्चे हैं वो फैमिली, आप फैमिली को लेके मत आइए, इसको मजीद इसको ना मत घसीटिए। ये बहुत बड़ा दिल होता है वहाब रियाज, इसके ऊपर नहीं बोले, बट मतलब कोई भी होता तो इस पर गुस्सा करता और जायज करता। और हारिस राउफ ने दौड़ना शुरू कर दिया उस फैन की जानब, ठीक है। उनकी वाइफ उनको रोकती रही। हारिस राउफ ने पहले अपनी चप्पल उतारी और जो वहां से छलांग लगाते हुए दूसरी साइड के रोड से और उस बंदे के ऊपर मुक्कों की बारिश करने की कोशिश की हारिस राउफ ने, ठीक है। लेकिन हारिस राउफ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और हारिस राउफ ने जो उस बंदे को बोला कि तू कोई इंडियन होगा, तू कोई इंडियन होगा, तूने हर जगह को इंडिया का समझा हुआ है, ऐसे जो है वो नालायक और बदतमीजी लोग जो है वो इंडियन ही हो सकते। तो होटल लॉबी के अंदर इस बार हमने देखा है, वरना पहले इन्होंने कभी होटल लॉबी से लोगों को नहीं रोका था। हारिस राउफ की एक आदत ये है, हमने देखी है कि वो जब अपनी वाइफ के साथ होता है तो वो ना तो किसी की तरफ देखता है और ना ही वो किसी से बात करता है। मैंने आपको क्या बोला कि ये फुदर उधर यूएसए में घूम रहे हैं, ये कोई इंग्लैंड चला गया है, कोई किधर चला गया है, कोई यूएसए में है, ये घूम रहे हैं उधर, वर्ल्ड कप से बाहर होकर ये घूम रहे हैं उधर, ये याशियां कर रहे हैं। और इधर कुछ घंटे के फैंस आ कहते हैं तू पाकिस्तान टीम पे क्यों बोलते, मैंने तुम्हारे अंदर। आपने पाकिस्तान क्रिकेटर्स की विजुअल देखे होंगे जो कल पाकिस्तान टीम यहां से निकली फ्लोरिडा से, आपने तमाम क्रिकेटर्स के विजुअल देखे। हारिस राउफ अपनी अहलिया के साथ यानी अपनी वाइफ के साथ टीम बस में बैठ रहे हैं, क्या आपने ये विजुअल देखा? नहीं देखा आपने। बहुत कम होगा हम लोग शूट करें, मतलब मुझे टाइम हो चुका है, मुझे पता है हारिस राउफ के नेचर का, तो वो पसंद नहीं करते कि उनकी वाइफ उनके साथ हो तो कोई शूट करे, कोई वीडियो बनाए, वो पसंद नहीं करते, मुझे इस चीज का पता है। फिर वहां पर पीछे खड़े लोगों ने उनको बोला कि ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी है, जिसके बाद हारिस राउफ बोलते हैं कि पाकिस्तानियों की ऐसी तरबियत नहीं होती है, ये कोई जाहिल इंडिया नहीं होगा, ठीक है। उस फैन ने भी बोला कि मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है और तुम जो है वो बकवास कर रहे हो, जो भी जो उस फैन ने बोला, ठीक है। और हारिस राउफ ने बार बार यही बात बोली कि तुम कोई इंडियन हो, ऐसे जाहिल वही होते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की हुई है। भाई साहब आप अकेले घूम क्यों रहे थे? जब सारी टीम कोई उधर चला गया, कोई पाकिस्तान आ गया, आपका काम भी बनता है कि पाकिस्तान आ जाओ। आपकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस क्या थी कि आप जब वहां पर घूम रहे हो और जब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप इतनी बुरी तरह से आप हारे हुए हैं, तो आप अकेले अपनी वाइफ के साथ कैसे घूम सकते हैं? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको फैंस क्या क्या कह सकते हैं। जब स्पेशली उसके साथ उसकी वाइफ होती है, वहां पर एक लड़के ने उसको गाली दी और गाली भी उसको बाप की गाली दी। ये मैंने खुद हारिस राउफ से व्हाट्सएप के ऊपर बात करके कंफर्म करके आपको बता रहा हूं कि उसने हारिस को बाप की गाली दी। कल जब वो आ रहे थे मैंने शूट नहीं किया और पाकिस्तान टीम के सिक्योरिटी के आए तो उन्होंने बाकी जर्नलिस्ट को मना किया, तो मैंने उन सिक्योरिटी वालों को बोला, मैंने कहा यार हम सब पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कौन किसको क्या अच्छा नहीं लगता, किसको क्या बुरा लगता है। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी फैमिली जा रही है या बच्चे जा रहे हैं तो उसको शूट ना करें, मुझे भी यही लगेगा कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हम नहीं करेंगे तो आप बेफिक्र हो जाइए। तो हारिस राउफ गुजरे, हम में से किसी ने भी शूट नहीं किया। इमाद वसीम अपनी फैमिली के साथ गुजरे, वो भी शूट नहीं किया। आमिर गुजरे, वो भी शूट नहीं किया। हालांकि आमिर जो हैं या इमाद वसीम बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर नहीं होते, हारिस राउफ बहुत ज्यादा होते हैं। एक नेशनल खिलाड़ी हो, स्टार हो तुम, और तुम्हें हजारों लोग आवाजें देते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वहां पर हजारों लोग आवाजें दे रहे होते हैं,
जब कोई और टीम किसी का मैच होता है, यूएसए से तुम लोग आ रहे, वहां पर हजारों लोग आवाजें दे रहे थे, वहां पर तो गालियां भी दे रहे थे, तो क्या वहां पर खिलाड़ियों को स्टेडियम में घुस के लोगों को मारना चाहिए? वाइफ उसके साथ थी, तो तब हारिस जो है ना, शायद वाइफ के सामने ये रिएक्ट न करता। वो बेचारी उसको रोक रही है, उसको पकड़ रही है, उसका मोबाइल उससे ले रही है, उसको भाग के आते, हारिस भागता है तो वाइफ भी बेचारी उसको पकड़ के रोकती है, और बाद में फिर सिक्योरिटी का जो बंदा वहाँ पर मौजूद होता है वो हारिस को वहाँ पर पकड़ लेता है, रोक लेता है। तो उस बेचारी उसकी क्या उसकी उस वक्त हालत हुई होगी हारिस की वाइफ की, कि ये सब कुछ एकदम से क्या हुआ है। तो ज़रूर रिएक्ट करना चाहिए। आप जाके विराट कोहली को या किसी और बंदे को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रोलिंग हो रही है इस वक्त वो इंडिया में हो रही है। मतलब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो आप, ये घंटा 3 बार तो ये गालियां देता नजर आया, ये घंटे का किंग। कितनी बार इस बंदे ने गालियां दी है, इसने कितनी बार। एक बार पीएसएल में ये बैठा हुआ था, इसने गाली दी फैंस को। कुछ दिन पहले, ये 15-20 दिन पहले इसकी एक वीडियो आई थी, ये फैंस के ऊपर तपा, इसने फैंस को गालियां दी हैं। हमने उसकी बात को जो है वो अहमियत ही नहीं दी और पीछे देख के उसको घूर के तुम आगे चले गए, ठीक है। और उस फैन को लगा कि यार ये देखें कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, और ये जो मुझे जवाब तक नहीं दे रहा है और इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, जिसके बाद उसने गुस्से में ये बोला जो कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जीरो और एटीट्यूड देखो, आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे वर्ल्ड कप जीत के जा रहे हो। और जब ये बोला ना हारिस राउफ ने गाली देता है बाप को, ये सिर्फ तब बोला जब हारिस राउफ को ये फील हो गया कि मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, तो उसको कवर करने के लिए, ताकि जब वीडियो वायरल हो तो लोग ये समझें कि हारिस राउफ को गाली दी गई है।